नमस्कार, एमपी तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा नर्मदापुरम पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने नर्मदापुरम पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने ग्वालियर में कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रियंका गांधी से कहा कि इतना जन सैलाब इंदिरा गांधी के समय हुआ था। साथ ही मणिपुर में हुई घटना को लेकर कहा कि निंदनीय घटना है। मैं नहीं, पूरा विश्व भी इसकी निंदा कर रहा है। अवैध रेत खनन को लेकर उन्होंने कहा, जिस नदी में पूर्वजों का दाह संस्कार होता है वहां अवैध उत्खनन हो रहा है, शर्म की बात है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा बहुत दिनों से कई बार प्रयास किया गया, यहां आने का अधिक व्यस्तता के चलते नहीं आ पा रहा था। अशोक दुबे जी के यहाँ था। अशोक जी के हमारे परिवार पुराने संबंध रहे हैं। नरसिंहपुर होशंगाबाद की एक कड़ी थी, एक दूसरे को हम जानते। वह यहाँ पर चार्ज मिनिस्टर भी रहे हैं। अशोक जी का देहांत हुआ, उनके परिवार से मिलना नहीं हो पाया था। मुझे होशंगाबाद आना था लेकिन नहीं आ पा रहा था। अब होशंगाबाद आना हुआ है। उन्होंने बताया कि वह कल ग्वालियर में थे और उन्होंने मंच से बोला था कि प्रियंका जी, यह जो जनसैलाब ग्वालियर में है मुझे इंदिरा जी की याद दिला रहा है। सन 1984 का यह जनसैलाब कांग्रेस में दिखाई देता था, वह यहाँ दिखा है। उन्होंने बताया परिवर्तन की लहर है, अब यह परिवर्तन कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। हम खाली निंदा नहीं कर रहे हैं, विश्व भी इसकी निंदा कर रहा है। यदि कहीं और देश में भी महिलाओं के साथ गलत होता है तो मैं भी उसका विरोध करता हूं। महिलाओं के साथ जो भी गलत होगा उसका विरोध करता हूं। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा पता नहीं, मैं इन सब में पढ़ता नहीं हूं, श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से आया हूं। अशोक जी के परिवार से मिलने आया था। सभी ने बोला घाट पर मां नर्मदा का पूजन करेंगे। मैं नर्मदा पुत्र हूं। जबलपुर में प्रियंका जी आई थी, तब भी खुलकर मन से बोला था कि कांग्रेस आएगी, जहां भी अवैध उत्खनन होगा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जिस नदी में अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करते हैं वहां पर अवैध उत्खनन हो, शर्म की बात है। कल मैंने प्रियंका जी को मन से बोला कि प्रियंका जी, जो जन सैलाब मैं देख रहा हूँ ग्वालियर में, ये मुझे इंदिरा जी की याद दिला रहा है 1980, और राजीव जी की याद दिला रहा है 1984। जो जन सैलाब में कांग्रेस के उस वक्त देखा करता था, कल मैंने ग्वालियर में देखा परिवर्तन की लहर, और अब शायद परिवर्तन कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, किसी चीज का कंपैरिजन नहीं होता है। मणिपुर में जो जो हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। हम खाली निंदा नहीं कर रहे हैं, विश्व में इसका निंदा हो रही है। और अगर बतौर कहीं और प्रदेश में भी अगर महिलाओं के साथ गलत होता है तो मैं तो उसका भी विरोध करता हूँ। जहां भी महिलाओं के साथ गलत होगा मैं उसका विरोधी हूँ। बहुत दिनों से मैंने कई बार प्रयास किया, प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का, मगर व्यस्तता के मारे और इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, लास्ट मिनट में कैंसिल हो जाता था। मुझे अशोक जी के घर आना था। अशोक जी के हमारे परिवार से और उनके परिवार के कई पुश्तों के संबंध हैं। मुशान साहब के पिताजी, और नरसिंहपुर होशंगाबाद में एक कड़ी थी, सब एक दूसरे को जानते थे। मुशान साहब खुद भी यहाँ पर एज ए मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्टर थे। तो अशोक जी का जब से देहांत हुआ था, मैं कई बार परिवार से बात करता था, आ नहीं पाया था। हरदा जाना था मुझे, रास्ते में होशंगाबाद था, इसलिए होशंगाबाद आने वाला था। मगर नेती की बात सुनिए, हरदा नहीं जा पा रहा हूँ और होशंगाबाद आ गया क्योंकि कल मुझे भोपाल में रहना है। पता नहीं, मैं उन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो एक श्रद्धा पूर्वक स्वच्छ मन से आया हूँ। अशोक जी का मुझे जाना था, सब लोग ने बोला आज घाट में आके नर्मदा पूजन करना चाहिए क्योंकि मैं नर्मदा पुत्र हूँ। और मैंने तो जब जबलपुर में प्रियंका जी आई थी और हम लोग की जब पब्लिक मीटिंग हुई थी, वहाँ खुल के मंच में बोला था कि कांग्रेस आएगी, यहाँ जो जितना अवैध उत्खनन है
मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम जिस नदी में अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करते हैं और अपन विसर्जन करते हैं, वहां पर अगर अवैध उत्खनन हो तो शर्म की बात है।